एपिसोड 23 शशि गुस्से में तमकमाती हुए जाती है और अपना भी नाम दांसिंग में लिखवा लेती है क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। इधर आन्या, तापसी, दिशा, दिव्यानी, अथर्व और उसके दोस्त सभी लोग अपनी प्रैक्टिस करने चले जाते हैं प्रैक्टिस रूम में और अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। आज उन सभी ने अपनी कोई क्लासेस अटेम्प्ट नहीं की थी, वो पूरा दिन प्रैक्टिस में निकाल देते हैं। इधर ओबरॉय ऑफिस में एकांश ओवी से किसी फाइल के बारे में डिस्कस कर रहा था, तभी केबिन का डोर खुलता है। अंदर नक्श और शान आते हैं। वो दोनों एकांश के सामने वाले चेयर पे बैठ जाते हैं। एकांश उन दोनों को घूर कर देखने लगता है तो ये देखकर नक्श और शान अपनी गलती समझ जाते हैं और अपनी बत्ती सी चमका देते हैं। एकांश बोलता है, तुम दोनों को कितनी बार कहा है डोर नॉक करके आया करो। शान बोलता है, यार ये सब छोड़, आज शाम हमें मल्होत्रा की पार्टी में जाना है। एकांश बोलता है, तुम दोनों चले जाओ, मैं नहीं जाने वाला। नक्श बोलता है, यार स्पेशली वो तुझे इनवाइट किए हैं, चल ना यार, कहीं तो घूम फिर लिया कर यार। क्या जब देखो इन फाइलों में लगा पड़ा रहता है। उन दोनों को जिद करते देखकर एकांश बोलता है, फाइन मैं आ जाऊंगा, अब तुम दोनों ये से निकलो। नक्श बोलता है, ठीक है ठीक, अभी हम जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों निकल जाते हैं। शाम का वक्त आन्या, दिशा और सभी कॉलेज से अपने घर आ जाते हैं। आन्या जब घर आती है तो गरिमा जी बोलती है, आप सबको पता है ना आज शाम हम सबको पार्टी में जाना है। जब आन्या और दिशा पार्टी का नाम सुनती है तो उन्हें याद आता है आज तो पार्टी में जाना है। वो दोनों ये बात तो भूल ही गई थी। वो दोनों अचानक से चिल्लाती है, क्या आज पार्टी में जाना है। गरिमा जी अपने दिल पे हाथ रख लेती है और कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को? कल शाम तो तुम्हारे डैड ये बात बताए थे, ऐसे क्यों चीख रही हो? मुझे तो तुम दोनों की वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा। अब जाओ, रेडी हो जाओ, तुम दोनों लड़कियों को सजने संवरने में भी टाइम लगेगा। और वहां से उठकर गरिमा जी किचन की तरफ चली जाती है और बोलती है, ये दोनों एकदम पागल है। और सोफे पे बैठी गरिमा जी की सारी बात आन्या और दिशा सुन लेती है और एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। उनकी हंसी सुनकर किचन से गरिमा जी आवाज लगाती है, तुम दोनों अभी तक यही हो गई नहीं? आन्या बोलती है, जा रहे हैं मम्मा। इतना बोलकर वो दोनों कमरे में आ जाती है, लेकिन कुछ याद आते ही वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है और साथ में बोलती है, हमारे पास कोई अच्छी ड्रेस है ही नहीं, अब क्या पहने। और वार्डरोब खोलकर देखने लगती है। वो दोनों सारे कपड़े पहन कर ट्राई करती है, लेकिन उन दोनों को कोई ड्रेस पसंद नहीं आती है। अब पूरे रूम का सत्यानाश हो गया था। पूरे रूम में बेड पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे। तभी गरिमा जी उनके रूम में आती है और सामने का नज़ारा देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। गरिमा जी बोलती है, ये रूम को तुम दोनों ने क्या कर दिया है? पूरे रूम को तुम दोनों ने गंदा कर दिया है। आन्या बोलती है, मम्मा वो हमारे पास तो कोई अच्छी ड्रेस है ही नहीं, हम क्या पहनेंगे? मम्मा पार्टी में आप और डैड कायरा चली जाओ, हम नहीं जाएंगे। गरिमा जी बोलती है, अच्छा तो तुम दोनों घर पे अकेली क्या करोगी? दिशा बोलती है, अरे गरिमा माँ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हम दोनों कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे और पॉपकॉर्न खाएंगे, फुल मस्ती करेंगे। दिशा की बात पे आन्या भी एग्री करती है और बोलती है, मम्मा दिशा और मैं आराम से घर पे रहेंगी। उन दोनों की बात सुन के गरिमा जी बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों भी साथ में चलोगी। और हाँ ये लो तुम दोनों के लिए ड्रेस, मुझे पता था तुम दोनों ड्रेस के लिए नखरे दिखाओ कि अब जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। दिशा और आन्या जब वो ड्रेस खोल कर देखती है तो वो दोनों बहुत खुश होती है। उन दोनों को अपनी अपनी ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो दोनों गरिमा जी के गले लग जाती है और बहुत प्यार से बोलती है, आई लव यू, ये ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। वैसे आपको कैसे पता कि हमारे पास पार्टी के लिए कोई ड्रेस नहीं है? गरिमा जी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम लोगों की माँ हूँ, मुझे कैसे नहीं पता होगा? अब जल्दी जाओ रेडी होने, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। आन्या और दिशा बोलती है, ठीक है हम जा रहे हैं। इतना बोलकर वो दोनों रेडी होने लगती है और गरिमा जी उस रूम से बाहर निकल जाती है।
एपिसोड 24। कुछ देर बाद हॉल में गर्मा जी और कायरा रेडी होकर बैठी हुई थी। वो दोनों आन्या और दिशा का वेट कर रही थी। कायरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने आज वन पीस पहना हुआ था जो कि वाइट कलर और फुल लेंथ में था। उस पे डायमंड की डिजाइन बनी हुई थी। पुष्कर जी अपने रूम से आते हैं और बोलते हैं और सब रेडी हो गए चले। गरिमा जी बोलती है हम तो रेडी हो गए, लेकिन उन दोनों लड़कियां अभी तक रेडी हो रही है, पता नहीं वो दोनों क्या कर रही है। पुष्कर जी गरिमा जी की बात के मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा मैं आप सबका कार में वेट कर रहा हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद आन्या और दिशा सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। जब कायरा की नज़र उन दोनों पे जाती है तो वो बोलती है वैसे आप दोनों का क्या इरादा है, क्या आप दोनों पार्टी में आए हुए सारे लड़कों की जान लेना चाहती है? पार्टी में सारे लड़कों की नज़र आप दोनों पे टिकी होंगी। और एक बात बताओ आन्या दी, लगता है आज तो मेरे जीजू मिल ही जाएंगी। आन्या बोलती है तेरे कहने का क्या मतलब है? कायरा आन्या के कंधे पे हाथ रखकर कहती है दी मतलब तो साफ साफ है, आज तो पक्का आपके हुस्न में कोई गिरने वाला है। आन्या कायरा की बात सुनकर उसके सर पे तपली मरती है और बोलती है तू ये क्या बोल रही है, अब चल। दिशा भी बोलती है हाँ आन्या कायरा सच बोल रही है, वैसे अगर मैं लड़का होती तुझसे पक्का शादी कर लेती। इतना बोलकर आन्या को आंख मारती है। आन्या बोलती है अच्छा तो ठीक है, चल हम दोनों शादी कर लेते हैं, जिससे हम दोनों कभी दूर नहीं होंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। और दिशा के गले लग जाती है। इतनी में कायरा बोलती है नहीं आप दोनों शादी नहीं कर सकती है, और उन दोनों के बीच में घुसते हुए बोलती है आन्या दी मुझे मासी बनना है, और अगर आप दोनों ने शादी कर ली तो मेरा सपना टूट जाएगा। उन तीनों की बकवास सुनकर गरिमा जी बोलती है अच्छा अब चलोगी या यही रहना है, और वो सब वहाँ से निकल जाती हैं। आन्या और उसकी फैमिली पार्टी में पहुंच जाते हैं। जब आन्या और दिशा पार्टी में एंटर होती है तो वहां के सारे लड़के उन दोनों को देखने लगते हैं। वो दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आन्या ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वहां के सारे लड़कों की नजरें आन्या पे टिकी हुई थी और दिशा ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तभी मिस्टर मल्होत्रा पुष्कर जी के पास आते हैं और बोलते हैं और बता यार क्या हाल है, बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं। असल में मिस्टर मल्होत्रा पुष्कर जी के दोस्त थे। पुष्कर जी बोलते हैं क्या करूं यार, इतना काम रहता है कि कभी टाइम ही नहीं मिलती है, और जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो गरिमा जी की तरफ देखकर बोलते हैं इनके साथ रोमांस करते हैं। गरिमा जी तो शर्मा जाती है और पुष्कर जी को कोहनी मार कर बोलती है चुप करेंगे आप, कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं और हम पार्टी में आए हैं। तभी आन्या गरिमा जी को पीछे से पकड़कर बोलती है मम्मी पापा आप दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करिए, हम कुछ नहीं सुन रहे हैं। गरिमा जी बोलती है बदतमीज चुप कर देखिए, ये आपके प्यार और दुलार का नतीजा है। पुष्कर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं हमारी बेटी ने कुछ गलत नहीं कहा। मल्होत्रा जी पुष्कर जी से कहते हैं यार तू नहीं सुधरेगा और अपनी हरकतें इस प्यारी सी गुड़िया को भी सिखा रहा है, और सब हंसने लगते हैं। मल्होत्रा जी पुष्कर जी को वहां से लेकर चले जाते हैं, अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से मिलवाने लगते हैं, और गरिमा जी को वहां पे अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिल जाती है। वो उनसे बात करने लगती है। कायरा गरिमा जी के साथ चली जाती है। आन्या और दिशा वो दोनों एक कोने में खड़ी होती है और वहां के सारे लड़कों की नियत आन्या पे टिकी हुई थी। वो सब किसी तरह आन्या से बात करना चाहते थे। तभी वहां पे म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। उन सब लड़कों में से एक लड़का बार काउंटर के पास बैठा हुआ था। वो कब से आन्या को देखे जा रहा था। वो दिखने में काफी हैंडसम था। वो लड़का उठता है और आन्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वो आन्या के पास जाता है और उसके सामने अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है हेलो मिस ब्यूटीफुल, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? आन्या उसे मना करती है, लेकिन दिशा फटाक से बोलती है हाँ क्यों नहीं, और आन्या के
के पास जाकर उसके कान के पास झुककर बोलती है, यार ये कितना हैंडसम है, मैं अगर तेरी जगह होती तो कभी मना नहीं करती। आन्या बोलती है, तो तुझे किसने रोका है, जाकर कर ले ना। दिशा बोलती है, लेकिन वो तो तेरे साथ डांस करने को बोल रहा है, वैसे भी मैं करूँ या तू कर, बात तो एक ही है ना, अब जाओ। और आन्या को उस लड़के के पास धक्का मार देती है और एक लड़का दिशा के पास आता है, उससे डांस के लिए पूछता है। दिशा उसके साथ डांस करने चली जाती है और इधर धक्का लगने की वजह से आन्या लड़खड़ा जाती है और गिरने वाली होती है। तभी वो लड़का आन्या को अपनी बाहों में संभाल लेता है और बोलता है, ओके। आन्या अपने आप को संभालते है और हाँ में सर हिलाती है। वो लड़का आन्या का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ चला जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। आन्या का एक हाथ उस लड़के के चेस्ट पे होता है और दूसरा उस लड़के के हाथ में होता है और उस लड़के का हाथ आन्या की कमर में होता है और वो दोनों डांस कर रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान की एक जोड़ी आंखें उन दोनों को कब से घूर रही है, उन आंखों में जैसे खून उतर गया हो।